प्यारे मित्रों, नमस्कार, शुभ प्रभात। कल मैंने आपसे कहा कि बी पॉजिटिव। बाहर से जो आहार आप लेते हैं उसके कारण आपको बहुत परेशानी हो जाती है। समाचार पत्र पढ़ते हैं, मीडिया से, टेलीविजन से और सब चीजों से जो आप सुनते हैं बीमारी के बारे में, आप उसे ग्रहण कर लेते हैं। कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, तो हमको कोरोना नहीं होगा। तो मैंने कहा इसका जवाब भी फिर कल ही दूंगा। तो प्यारे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे किसी भी प्रिकॉशंस को लेने के लिए मना नहीं करता। उसको तो करना है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप हाथ को सैनिटाइज ना करें, आप स्पर्श केंद्री को बिल्कुल ही खुला छोड़ दें, हाथ से कुछ भी छू लें, कुछ भी कर लें। नहीं, सैनिटाइज भी करना है, मास्क भी लगाना है, और भी जो जो प्रिकॉशंस होते हैं, बाहर घूमने नहीं जाना है, घर में ही स्टे करना है, सब चीजें करनी है। जो जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो सब कुछ करना है। लेकिन याद रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर भी कोई बीमारी नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि आप पॉजिटिव रहें। आपका मन ग्रहणशील है, बहुत जल्दी चीजों को पकड़ता है। और एक गुण और बता दूं, बुरी चीजों को ज्यादा पकड़ता है, अच्छी चीजों को कम पकड़ता है। कोरोना बहुत बुरा है, इसीलिए तो सब बचते हैं उससे। लेकिन मैंने क्या कहा, मन बुरी चीजों को पकड़ता है, अच्छी चीजों को नहीं पकड़ता है। अगर अच्छी चीजों को पकड़ने की बात होती तो ध्यान कब का पकड़ लिया होता, समाधि कब की पकड़ ली होती, आत्मज्ञान कब का पकड़ लिया होता। लेकिन वो नहीं पकड़ता, उसकी आदत ही नहीं है। आपके घर में कोई व्यक्ति जो हर रोज शाम को आ जाता है, टाइम से घर आ जाता है, अगर वो नहीं आता है तो आप देखिए, आपका मन सबसे पहले कुछ नेगेटिव ही सोचता है। इसका स्वभाव ऐसा है, मन का स्वभाव ऐसा है। इसलिए मैंने कहा कि आप पॉजिटिव रहें और बाहर की चीजों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि वो आपके मनोबल को कमजोर करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं, आप ये देखिए कि जिन लोगों ने सर्वे किया है, उन लोगों ने सिर्फ 2% की दर बताई है कि जो व्यक्ति मरते हैं। सिर्फ 2% की, कितने अरब की जनसंख्या है, 2% की मृत्यु दर बताई है। और आप उसी में अपने आप को समझ लेते हैं। 98% जो नहीं गए हैं उनमें आपकी दर नहीं हो सकती। लेकिन आपने क्या किया है, आपने डर के कारण उस 2% में अपनी दर को मान लिया है कि नहीं भाई, अब तो हमारा तो शायद लगता है कि टाइम आ गया। ये जो भावना है, इसको मैंने संजोने से मना किया है कि इसको अपने पास नहीं रखें। हमारे भीतर, आपको मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो मन है वो रसायन बनाने की फैक्ट्री है, एक तरह की। ये जो बाहर से आप दवाइयां लेते हैं, आप बाहर से जो कुछ भी रसायन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये तो बहुत बहुत छोटी मात्रा की चीजें हैं। आपके मन में रसायन की बनाने की फैक्ट्री लगी है। आपका मन अमृत भी बनाता है और आपका मन जहर भी बनाता है। देखिए, जब आपके भीतर क्रोध जागता है तो आपके भीतर एक अलग प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। जब आपके भीतर प्रेम जागता है तो एक अलग प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तब एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब आप किसी के लिए करुणा से भर जाते हैं, मैत्री से भर जाते हैं, तब कुछ और केमिकलाइजेशन होती है। ये केमिकलाइजेशन हमारे भीतर हर प्रकार से बन रही है। कुछ लोग कहेंगे हम कैसे मानेंगे, तो ठीक, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण मैं हमेशा सबको दिया करता हूं। छोटी मोटी चीजों की क्या बात करनी। रामकृष्ण परमहंस सभी प्रकार की साधनाएं करते थे। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय, तो उन्होंने उस सखी संप्रदाय में भी दाखिला लिया और कहा कि मैं अब सखी संप्रदाय के माध्यम से भी मैं अब साधना करूंगा। और उन्होंने साधना की
वहां क्या करते हैं, कृष्ण की एक तस्वीर को दे देते हैं और कहते हैं कि रात को सीने से लगा के सो जाइए। कृष्ण एक सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष है और बाकी सब नारी हैं, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, लेकिन सब नारी हैं। ऐसी एक साधना वहां पर चलती है। तो रामकृष्ण परमहंस क्या करते, सीने से लगाए लगाए कृष्ण को सो जाते, नारी ही बन गए, कृष्ण को पुरुष मानकर कि मेरा पुरुष तो वही है, मेरा पुरुष तो वही है, मेरा पुरुष तो वही है। बस ऐसा उन्होंने माना। और आप जानते हैं, उनके भीतर एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया ने जन्म लिया जिसके कारण उनका सेक्स चेंज हो गया, वो स्त्री ही हो गए। वो शरीर से भले ही रहे, लेकिन शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए, उनके स्तन बढ़ गए, उनको मासिक धर्म शुरू हो गया। जगत के वैज्ञानिक बड़े परेशान हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये रामकृष्ण परमहंस ने सिद्ध कर दिया। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया हमारा मन जानता है कि जिस चीज में वो इन्वॉल्व हो जाता है वैसे रसायन पैदा करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा ना करें कि आप अपने आप को उस 2% में माने कि बस अब तो कोरोना है, मुझे भी लेके जाएगा। ये चीज आपको परेशान कर सकती है और आपके भीतर कुछ ऐसे रसायन पैदा कर सकती है कि जिसकी वजह से आपके भीतर सब गड़बड़ होता है, सारी चीज बिगड़ सकती है आपके भीतर। तो प्यारे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बोधपूर्ण बने। याद रखें, दो चीज होती है, एक बोध और एक अबोध। बच्चा जो है अबोध होता है और बड़ा जो है वो बोध हमें कहना पड़ता है, लेकिन बोध वो नहीं है। बोधपूर्ण होने का मतलब है विवेकपूर्ण होना। बिलो माइंड और बियॉन्ड माइंड, संत बियॉन्ड माइंड चला जाता है और बच्चा वो बिलो माइंड होता है। तो जब मैं कोई बात कहता हूं तो आप उसे इस तरीके से ना समझा करें कि मैंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है कि मैं आपको इस दुनिया की चीजों से हटा रहा हूं, तोड़ रहा हूं। नहीं, तोड़ने में और जोड़ने में बड़ा फर्क होता है। लोग ऐसा समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। एक कहानी कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। बाबा शेख फरीद के पास एक राजा गया, उसने जाके उनको एक उपहार दिया जो कि एक कैंची थी। उस कैंची पे हीरे मोती जड़े हुए थे। फरीद ने कहा कि क्यों ये काटने वाली चीज मेरे पास लेके आए हो, मैं तो इस किस्म का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे किस काम की। राजा ने कहा कि इस पर हीरे जड़े हुए हैं, उस पर आपकी नजर नहीं है। बोले नहीं, मेरे इसके कृत्य पर नजर है, ये काटती है, ये काटने का काम करती है। राजन, हो सके तो मेरे लिए सुई धागा ले आना, मैं काटने वाला आदमी नहीं, मैं जोड़ने वाला आदमी हूं। तो प्यारे मित्रों, इस कहानी से थोड़ी सी प्रेरणा ले, मुझे समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं काटने वाला आदमी नहीं, मैं तोड़ने वाला आदमी नहीं, मैं जोड़ने वाला आदमी हूं। मैं कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी जोड़ना चाहता हूं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, ताकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। अपना विवेक जगाएं, जागरूकता बढ़ाएं और उस जागरूकता में फिर मेरी बात को अगर आप सुनेंगे तो तब आपके भीतर एक स्वास्थ्य पैदा होगा। प्यारे मित्रों, आज इतना ही। एक बार फिर से शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। ओम सर्व मंगलम सदा मंगलम।